हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लुसेंट जीके मॉक टेस्ट, जो कि आपके एग्जाम के लिए सिलेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लुसेंट जीके मॉक टेस्ट बैच है ओनली 2 कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए फोकस करेगा। पहले कैटेगरी में वे स्टूडेंट आएंगे जो अभी अभी कंपटीशन के क्षेत्र में आए हैं, जिनको जीके बिल्कुल भी नहीं आती है, और दूसरे कैटेगरी में वे सभी स्टूडेंट आएंगे जो कंपटीशन के क्षेत्र में पहले से हैं और जीके की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है दोस्तों, और बता दें कि आपको दिन के 24 घंटे में से, जी हाँ दोस्तों, दिन के 24 घंटे में से हर रोज रात 8 बजे ओनली 10 मिनट का टाइम देना है। फिर देखिए, ओनली 10 मिनट आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। तो जिनको बिल्कुल भी जीके नहीं आती है वो सिर्फ क्या करेंगे, जीके को सुनेंगे। ठीक है, क्योंकि जीके रटने से याद नहीं होती है, जीके सुनने से याद होती है, और जिनको आती है वो लाइव चैट में फटाफट से आंसर करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, हर रोज 8 बजे लाइव में आना है। तो चलिए आज के पहला प्रश्न है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन आपके सामने है 8 अनुसूचियां, 10, 12 या ऑप्शन डी 14। और आपको सोचने के लिए कुछ टाइम भी देते हैं, लगभग 5 से 6 सेकंड में। इसी टाइम के अंतर्गत आपको लाइव चैट में आंसर कर देना है, और आपका टाइम शुरू करते हैं अब। तो चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे, और जो भी आंसर कर पा रहे हैं सेशन के लास्ट में अपना स्कोर जरूर देंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दिए हैं और आप किस जिला से या किस शहर से हैं। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन नंबर सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो याद रखिएगा संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किन 2 शहरों को जोड़ता है? मुंबई मद्रास, दिल्ली अमृतसर, मुंबई कोलकाता या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका टाइम शुरू करते हैं अब। आपको हर रोज इस सेशन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो मॉक टेस्ट अनिवार्य है। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट सिलेक्शन लिए हैं उनसे जाके पूछिए, वे कहीं ना कहीं जरूर मॉक टेस्ट लगाते होंगे। इसलिए आपको हर रोज 8 बजे जीके मॉक टेस्ट लगाना है। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे लाइव चैट में 2 का बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली अमृतसर को जोड़ता है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली अमृतसर को राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जोड़ता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। जिनसे आंसर यानी कि जो स्टूडेंट आंसर नहीं कर पा रहे हैं ओनली सुनते जाइए, ठीक है, क्योंकि सुनने से ज्यादा याद होती है। तीसरा प्रश्न है, गैसों के दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? मैनोमीटर, बैरोमीटर, एक्टोमीटर या डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछिए। ठीक है दोस्तों, टाइम्स अप। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब 3 का जो ये बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है मैनोमीटर। याद रखिएगा गैसों के दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो मैनोमीटर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 1 मई, 2 मार्च, 22 अप्रैल या डी 14 नवंबर को? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी आज के सेशन में टोटल 30 प्रश्न है, क्योंकि अभी हमने थोड़े ही प्रश्न को लिया है, क्योंकि आपके माइंड पर हम प्रेशर नहीं बनाना चाहते। आने वाले समय में जो भी स्टूडेंट कंपटीशन के क्षेत्र में अभी तुरंत घुसे हैं उनसे रिक्वेस्ट है अभी थोड़े थोड़े ही क्वेश्चंस को पढ़ते जाइए, क्योंकि आने वाले समय में हम अपने से ही क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ाएंगे। अभी 30 है तो फिर 50 किया जाएगा, फिर 75, फिर 100। ठीक है, और बता दें कि सुबह आपका बिहार फायरमैन का क्लास भी चलता है 7 बजे, जिसको अटेम्प्ट करना है कर सकते हैं। हर रोज सुबह 7 बजे बिहार फायरमैन की क्लास होती है। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष 1 तिथि को मनाया जाता है, यानी कि 1 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा मजदूर दिवस 1 मई। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 5 जून, 10 दिसंबर या डी 8 मार्च को? आपको टाइम खत्म होने से पहले ही आंसर लाइव चैट में कर देना है, और याद रखिएगा दोस्तों सेशन के लास्ट में अपना स्कोर जरूर देंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही जवाब किए हैं और आप किस शहर से हैं। तो चलिए इस प्रश्न का 5 का जो भी बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 10 दिसंबर। याद रखिएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है 10 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या डी जेनेवा?
बता दें दोस्तों, आपको हर रोज इस सेशन को अटेम्प्ट करना है, हर रोज मॉक टेस्ट लगाना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो मॉक टेस्ट लगाना ही पड़ेगा। तो चलिए 6 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो पेरिस में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। आपको स्क्रीन पर एक प्रश्न भी दिख रहा होगा कि भारत में 10 के आधार पर जनगणना किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। जी हाँ दोस्तों, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। सबसे पहले जो भी बच्चे सबसे पहले राइट आंसर करेगा उन्हीं के पोस्ट को कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में कि भारत में 10 के आधार पर जनगणना किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई। देखते हैं कितने बच्चे इसका सबसे पहले आंसर करते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने केल्विन है, एम्पियर है, कैंडेला है और ऑप्शन डी जूल। ऑप्शन आपका गलत टाइप हो गया है, फिर से बोल रहे हैं। ऑप्शन ए में केल्विन है, बी में एम्पियर दे देते हैं, सी में कैंडेला देते हैं और डी में जूल को देते हैं। माफ कीजिएगा, ये प्रश्न मिसप्रिंटिंग हो गया, यानी कि ऑप्शन को बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। केल्विन होगा, एम्पियर होगा, कैंडेला होगा या डी जूल होगा। आप आंसर लिख के लाइव चैट में दीजिए। तो चलिए बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। 7 का राइट आंसर बहुत बच्चे एम्पियर को दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन या फिर डी मीथेन। बताएंगे इसका लाइव चैट में जल्दी से आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे लाइव चैट में इसका सही सही आंसर करते हैं। टाइम्स अप। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, 8 का क्या दे रहे हैं, ए को बिल्कुल सही जवाब है ऑक्सीजन। भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संघ सूची में कुल कितने विषय है? 95, 100, 101 या डी इनमें से कोई नहीं। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रखे गए हैं इस मॉक टेस्ट में, इसलिए आपको हर रोज 8 बजे मॉक टेस्ट लगाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको दिन के 24 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट का टाइम देना है, हर रोज रात 8 बजे। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा 100। याद रखिएगा, संघ सूची में टोटल 100 विषय है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड, 333 मीटर प्रति सेकंड या डी 336 मीटर प्रति सेकंड। हम सारे ऑप्शन को पढ़ते आते हैं, आप सुन के समझ के लाइव चैट में जल्दी से आंसर कर देंगे। टाइम्स अप। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर 10 का बी हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, श्रीलंका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? सवाना, वेल्ड, पटाना या डी पंपास। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में भी रिपीट हो चुके हैं। ये मॉक टेस्ट है, हम किसी भी प्रश्न का डिस्कस नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये ओनली मॉक टेस्ट है। चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब 11 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा पटाना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। श्रीलंका में घास के मैदान को पटाना कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी या डी दोमट मिट्टी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 12 नंबर, क्योंकि ये कई बार कई एग्जामों में भी पूछा गया है। देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब करते हैं। टाइम्स अप। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। याद रखिएगा, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी काली मिट्टी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? चलिए हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, मीथेन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या डी सल्फर। जिनको भी आंसर पता है वो जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे, और जो आंसर नहीं कर पा रहे ओनली कान में एयरफोन लगा के सुनते जाइए। ठीक है, एकांत में बैठ के आप हर रोज 8 बजे जीके को सुनना है। तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, भविष्य का ईंधन 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? हॉकी, स्नूकर, टेनिस या डी क्रिकेट। टाइम्स अप।
तो इस प्रश्न का सही जवाब 14 का क्या हो जाएगा, 14 का बी हो जाएगा स्नूकर। याद रखिएगा पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है, स्नूकर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, ये क्लास आपको हर रोज अटेम्प्ट करना है 8 बजे, ठीक है, और टाइम के साथ। याद रखिएगा हम सभी क्वेश्चन में टाइमर को चलाएंगे ताकि आपका माइंड एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा किस सूची का विषय है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे और सेशन के लास्ट में बार बार बोल रहे हैं अपना स्कोर जरूर देंगे कि आपने 30 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दिए और किस शहर से आप है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा किस सूची का विषय है, तो याद रखिएगा ये समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरौनी तेल शोधक कारखाना भारत के किस राज्य में है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या डी बिहार में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। आपको कॉपी कलम लेके बैठना है कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही जवाब किए, आपको हर रोज स्कोर लिखते जाना है। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब 16 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बिहार। बरौनी तेल शोधक कारखाना भारत के किस राज्य में, तो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव, विष्णु शर्मा, भीष्म साहनी या डी मुंशी प्रेमचंद्र। चलिए जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर कर देंगे इसका। तो टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब 17 का क्या हो जाएगा, ए जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न 18 नंबर। लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा या डी मोहनजोदड़ो। टाइम्स अप। तो 18 नंबर प्रश्न का बहुत बच्चे लाइव चैट में डी को दे रहे हैं जो कि बिल्कुल सही जवाब है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हम जैसे ही हर रोज 8 बजे वीडियो को अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, पृथ्वी का प्लायन वेग का मान कितना होता है। ऑप्शन देख लीजिए सही से। चलिए आपका टाइम शुरू करते हैं अब। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब 19 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का प्लायन वेग होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जी हाँ दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि क्लास का किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले वही प्रोवाइड किया जाता है। तो याद रखिएगा क्लास का नोटिफिकेशन अगर लेना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, राजकुमार, शशि कुमार, भानु अथैया या डी दिलीप। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है सेशन में और इस सेशन का प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा। तो चलिए 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा सी भानु अथैया। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, भानु अथैया। और ऑस्कर अवार्ड जो है ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, सुनीता विलियम्स, वैलेंटिना तेरेसिकोवा, श्वेत लाना सेवित्स्काया या डी इनमें से कोई नहीं। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वैलेंटिना तेरेसिकोवा विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील, सिंधु, राइन या डी इनमें से कोई नहीं। टाइम्स अप। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नील। याद रखिएगा ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील। याद रखिएगा विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष हुई, 1872, 1858, 1900 या डी 1901। अगर आपने सेशन लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं प्लीज़ दोस्तों सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और जो पहली बार आए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर, भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष हुई, तो 23 का राइट आंसर ए है 1872 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। इंदिरा गांधी, मेनका गांधी, MK गांधी या डी तुषार गांधी। फटाफट से आंसर करते जाएंगे लाइव चैट में।
आपको हर रोज 8 बजे आ जाना है। बार बार बोल रहे हैं दोस्तों, आपको क्लास को एक भी मिस नहीं करना है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो मॉक टेस्ट अनिवार्य है, जो कि लूसेंट मॉक टेस्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा MK गांधी, यानी कि क्या हो जाएगा MK गांधी से मोहनचंद करमचंद गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? प्रसा, नॉर्वे, स्वीडन या डी फ्रांस? चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे इसका। टाइम्स अप। तो जो भी बच्चे लाइव चैट में 25 का क्या दे रहे हैं, ए को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रसा। शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला प्रथम देश प्रसा है, ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? जॉन मार्शल, चार्ल्स मेसन, दयाराम साहनी या डी इनमें से कोई नहीं? चलिए, तो बहुत बच्चे इसका राइट आंसर 26 का क्या दे रहे हैं, बी बिल्कुल सही जवाब है चार्ल्स मेसन। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मेसन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, दयाराम साहनी नहीं होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी, ना कि खोज। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, यूएनओ में भारत की ओर से प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कतई जहर प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमृता पटेल, अन्ना जॉर्ज, विजया लक्ष्मी पंडित या डी एनी बेसेंट? फटाफट से आंसर करते जाएंगे और 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आप पूरा करके ही जाइएगा। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 27 का सी हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हल्दिया तेल शोधक कारखाना भारत के किस राज्य में है? यूपी, गुजरात, पश्चिम बंगाल या डी असम? यूपी से मतलब उत्तर प्रदेश हो गया। बार बार बोल रहे दोस्तों, फटाफट से लाइव चैट में आंसर करेंगे और हम एक भी प्रश्न को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये मॉक टेस्ट है। ठीक है, ना कि प्रैक्टिस सेट। चलिए, तो 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। हल्दिया तेल शोधक कारखाना पश्चिम बंगाल राज्य में है, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 5, 6, 7 या डी 8 क्षेत्र में? अगर आप नोबेल पुरस्कार के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 29 का बी हो जाएगा, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत सरकार को किस क्षेत्र में ज्यादा आय हो रहा है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या डी चतुर्थ क्षेत्र? आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, और जो पहली बार चैनल पे है वो सब्सक्राइब करके रख लेंगे, ताकि आने वाले समय में आपसे एक भी वीडियो छूटे ना। तो 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो आज के सेशन में टोटल 30 प्रश्न थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो उम्मीद करेंगे आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल रात 8 बजे लाइव में।